आपके घर की टेलीविज़न स्क्रीन पर क्या चल रहा है, ज़ाहिर है ये वही बता सकता है जो टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठा हो, और आपके घर के बाहर जो गली है उसमें क्या हो रहा है, ज़ाहिर है ये वही बेहतर बता सकता है जो गली में मौजूद हो। जो शख्स अंदर मौजूद है वो गली के हालात पर तबसरा कर सकता है, इम्कान ज़ाहिर कर सकता है, लेकिन 100% दुरुस्त और यकीन के साथ बात नहीं कर सकता। बयान ही जो शख्स गली में खड़ा है वो टेलीविज़न पर क्या चल रहा है उसके मुतल्लिक 100% दुरुस्त बात नहीं कर सकता। इसलिए इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। वो जेल के अंदर उनके साथ क्या गुजरती है वो ही बेहतर जानते हैं, और जेल के बाहर उनकी जमात के कायदीन के साथ क्या हो रही है ये वही लोग बेहतर जानते हैं। ना तो इमरान खान साहब बाहर मौजूद हालात को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, और ना ही जेल में के बाहर मौजूद लोग अंदर इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। और इमरान खान तो फिर भी लाइमलाइट में रहते हैं, बड़े लीडर हैं, बड़ा नाम है। जो उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद और बेशुमार दीगर कैदियों के साथ, सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, वो तो वही बेचारे जानते हैं, जो उस तरह रिपोर्ट भी नहीं होते, जो ख़बरों में भी नहीं आते, जिनकी पेशियों की उस तरह से कवरेज भी नहीं होती। लेकिन बहरहाल उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा होगा, और उनको भी पीटीआई की क़यादत को और कारकुनान को जहन में रखना चाहिए था, लेकिन शायद उन लोगों को उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। कुछ ख़वातीन जो ज़रा हाई प्रोफाइल किस्म की थी या जो लाइमलाइट में थी, जिनकी वजूहत चाहे जो भी हो, खदीजा शाह जो अपने बैकग्राउंड की वजह से, या सनम जावेद जो अपने ज़्यादा जज्बाती रद्द अमल की वजह से, या जिस भी वजह से लाइमलाइट में थी, वो लोग तो बहरहाल अब बाहर आ गए। लेकिन वो लोग जो ज़रा उम्र रसीदा हैं या ठंडे मिजाज के हैं, और जिनकी शायद पार्टी को भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा जैसे लोग, वो लोग लाइमलाइट में नहीं हैं, और उनके साथ क्या हो रही है ये वही लोग बेहतर जानते हैं, और उनको कोई उस तरह से फॉलो भी नहीं कर रहा जिस तरह के इमरान खान को किया जाता है या बुशरा बीबी को किया जाता है। अब जो इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतालिक जो ज़राए से ख़बरें आती हैं, पता नहीं ये ज़राए वाले लोग कितने दुरुस्त होते हैं और कितने गलत होते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो ख़बरें आती हैं और बार बार आती हैं कि इमरान खान से मिलने गए पार्टी के रहनुमा, उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं की सरजरिश की, नाराज़ हो गए वो कि आप लोगों ने एस सी ओ के मौके पर एहतजाज नहीं किया, फ़लाँ मौके पर एहतजाज नहीं किया, आप लोग बंदों को बाहर नहीं निकाल सके, आप लोग मेरी रिहाई के लिए कोई कुछ नहीं कर सके। हो सकता है कि ये बातें गलत हों, और ये भी हो सकता है कि ये बातें दुरुस्त हों। अगर ये बातें दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत इमरान खान साहब को बाहर के हालात से अच्छी तरह ब्रीफ ही करने में नाकाम रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर किस कदर सख्तियाँ और किस कदर मार्शल लॉ का दौर है। और ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से पैदा हुई है उसने कोई मार्शल लॉ देखा नहीं है। मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी ने भुगते हैं या नून लीग ने भुगते हैं, और जब नून लीग जिस ज़माने में मार्शल लॉ भुगत रही थी उस ज़माने में इमरान खान साहब की परवेज़ मुशर्रफ के साथ अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे, बाद में बिगड़ भी गए थे, लेकिन वो बिगाड़ भी ऐसा नहीं था कि उनकी कोई जमात का कोई ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं था, कोई साइज़ नहीं था, वो अकेले आदमी थे अपनी जमात में। उनको या हुकूमत की तायद यानी कि परवेज़ मुशर्रफ की तायद मिलती थी या नहीं मिलती थी, इससे ज़्यादा कोई सख्ती, कोई जबर, कोई जुल्म, कोई ऐसे हालात का उन्हें कभी सामना नहीं करना पड़ा। यही वो दौर है जब इमरान खान और उनकी जमात को बहुत सख्त हालात का सामना करना पड़ रहा है, और अब इमरान खान साहब चूँकि कैद हैं तो शायद उन्हें लग रहा है कि बस उन्हीं को सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, और जो बाहर मौजूद लोग हैं कतई नज़र इस बात की कि जो आइनी तरमीम के मौका पर बिक गए या जिन्हें मजबूर कर दिया गया और जिनसे ज़बरदस्ती वोट डलवा दिया गया, इन लोगों के अलावा जिन्होंने ज़बरदस्ती के बावजूद वोट नहीं डाला, जैसे कि ज़ैन कुरैशी हैं या बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती के बावजूद वोट नहीं डाला, और बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली ज़फ़र और असद कैसर या जितने भी लोग जो इस वक्त पार्टी के साथ खड़े हैं और जो ज़ैन कुरैशी की तरह कहीं गायब भी नहीं हुए, ये सब के सब लोग भी बहरहाल बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और ना तो इनकी कभी भी कोई ऐसा कोई ये पब्लिक फिगर थे, ना ये की कोई करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है कि इनके कहने पर लोग पूरे पाकिस्तान से बाहर निकल आए, लिहाजा ये उस तरह एहतजाज कर भी नहीं सकते। और जिन लोगों को साथ मिलाकर जिन अवाम के और कारकुनान की बेस पर एहतजाज करना होता है, वो अवाम और कारकुनान 9 मई से लेके अब तक बहुत कुछ भुगत चुके हैं। लिहाजा अब अगर इमरान खान साहब आज खुद भी बाहर आ जाएं तो भी शायद उनकी काल पर उतने ज़्यादा बंदे अब बाहर ना निकल सकें, और उस तरह से खान साहब को कोई ह्यूमन शील्ड फ्राहम ना कर सकें जिस तरह उन्हें ज़मान पार्क और लाहौर हाई कोर्ट में पेशियों के ज़माने में मिल जाया करती थी। अब दौर काफ़ी बदल चुका है। अब पीटीआई के कारकुनान बेशुमार सख्तियाँ झील झील कर पस मंज़र में जाने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जमात की मुस्तकबिल करीब में पावर में आने के शायद कोई इम्कानात नहीं हैं।
लिहाजा अगर वो को 2-4 दिन की सख्तियाँ होती, कैदोबंद होती तो वो बर्दाश्त करते, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्तियाँ, इतनी ज़्यादा मारपीट और इतनी ज़्यादा कैदोबंद किसी के लिए और ख़ासतौर पे गरीब वर्कर्स के लिए बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल होती है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब वाकई अपनी पार्टी के कारकुनान से और लीडरों से बिलखसूस नाराज़ हैं कि वो बाहर नहीं आए, तो ये उनकी गलत सोच है। बैन ही जैसे नवाज शरीफ ने, आपको याद होगा, आज से चंद हफ्ते पहले एक तकरीर की थी और कहा था कि अवाम का भी कसूर है, गैरतमंद लोग अपने लीडरों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ते। ज़ाहिर है ये नवाज शरीफ साहब की बहुत गलत सोच थी। जब नवाज शरीफ साहब डील करके बाहर जा रहे थे और हमेशा चले जाते हैं, उस वक्त पीछे अवाम और पार्टी के छोटे मोटे कारकुनान और लीडरान ही होते हैं जो उनकी जमात को संभाल रहे होते हैं और जो उनके हिस्से की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना हो या चाहे वो इमरान खान की हुकूमत का ज़माना हो। बैन ही इस वक्त इमरान खान साहब जेल में ज़रूर मौजूद हैं, कैद ज़रूर हैं, लेकिन बाहर जो लोग आंसू गैस के शेल बर्दाश्त कर रहे हैं, जो लोग मारे खा रहे हैं, जो लोग पुलिस के हाथों बार बार गिरफ्तार हो रहे हैं, थानों में जाकर मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, जिन लोगों के घर में रोटी नहीं और उसके बावजूद वो अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं, उन खामोश और तारीख राहों में मारे जाने वाले कारकुनों की भी अजमत को सलाम करना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को भी एंडोर्स करना चाहिए खान साहब को। अगर ये ठीक है कि वो बाहर नहीं भागे नवाज शरीफ की तरह, ये ठीक है उन्होंने डील नहीं की, ये ठीक है कि वो नवाज शरीफ की निस्बत अपने आप को पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादा कमिटेड और ज़्यादा सिंसियर हमेशा साबित करने में कामयाब हुए हैं, अपने जेल में मौजूद रहने और सब्र से मौजूद रहने के टेम्परामेंट के तनाजुर में उन्होंने गुज़श्ता साल 1.5 साल में साबित किया है कि वो नवाज शरीफ की तरह भागने वालों में से नहीं है। लेकिन कारकुनों की कुर्बानियों को अगर वो भी नवाज शरीफ की तरह फरामोश करेंगे तो फिर चाहे वो जेल में मौजूद रहें, चाहे वो सख्तियाँ बर्दाश्त करें, लेकिन उसके बावजूद कारकुनों को दुख होगा, क्योंकि जो कारकुनान जेल के अंदर हैं और जो बाहर हैं वो भी बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। खान साहब को उनके शूज़ में भी खड़ा होकर सोचना चाहिए, उनके मुतालिक भी सोचना चाहिए। खाली अपने मुतालिक ना सोचो, दूसरों की तरफ भी देखो।